कल हुए बवाल के निशान आज भी बने हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर यूं तो शांति बहाल हो चुकी है। आईटीओ और लाल किले को उपद्रवी किसानों से खाली करा लिया गया है। सारे किसान बॉर्डर पर लौट चुके हैं। लाल किले पर अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली के कई रास्ते एहतियातन आज बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईटीओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो कनॉट प्लेस की तरफ जाता है उसे बंद कर दिया गया है। आईटीओ से इंडिया गेट की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है। मिंटो रोड से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला रास्ता भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद है। वहीं दिल्ली से यूपी जाने वाला नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 बंद कर दिया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला हुआ है। तमाम अपडेट्स और रूट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज ट्रैफिक के मद्देनजर कई डायवर्जन कर दिए गए हैं, कई रूट्स को बंद कर दिया गया है। कल के बवाल के मद्देनजर आज तमाम एहतियातन इंतजाम कर लिए गए हैं। आईटीओ और लाल किले से अब किसान लौट चुके हैं, वहां शांति बहाल हो चुकी है। कल के उपद्रव के बाद अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा के भारी बंदोबस्त हैं। लाल किले पर इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। एहतियातन दिल्ली की कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। वो रूट्स भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर इस वक्त आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि इन रूट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली का सेंट्रल इलाका है जहां पर कल उपद्रव किया था किसानों ने। वहां पर इस वक्त जबरदस्त सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है। आईटीओ से इंडिया गेट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। लाल किले पर सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं आपको ये बता दें कि एहतियातन दिल्ली की कई सड़कें बंद की गई हैं ताकि वहां पर किसी की आवाजाही ना हो सके, सिर्फ सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहे। दिल्ली से यूपी जाने वाला आनंद विहार का रास्ता हालांकि खुला हुआ है। जो डाइवर्जन रूट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। कल के बवाल के बाद सेंट्रल दिल्ली खासतौर पर इसको जोड़ने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं। आईटीओ और लाल किले पर इस वक्त आरएएफ और सीआरपीएफ की तैनाती। तो छावनी में तब्दील हो चुका है लाल किला। ये तस्वीरें हम आपको लाल किले की दिखा रहे हैं जहां पर कल के बवाल के बाद, कल के संग्राम के बाद आज वहां पर छावनी में एक तरीके से लाल किला और आसपास की सड़कें नजर आ रही हैं। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम, आरएएफ की टुकड़ियां, सीआरपीएफ के सुरक्षा बल वहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए इस तरह की तैनाती की गई है। कल आपको बता दें कि एक बैठक भी की गई थी जिसमें समीक्षा की गई थी कि कैसे दिल्ली के इन वीआईपी एरियाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वहां पर कैसे फोर्सेस की तैनाती की जाए। 26 जनवरी को इस लाल किले में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। तस्वीरें जो सामने आई जिसमें लाल किले में जो उपद्रवी थे वो दाखिल हो गए, जमकर तोड़फोड़ की। लाल किले पर जो झंडा था वो फहरा दिया था। उसके बाद यहाँ पर जमकर हिंसा हुई थी। काफी वक्त तक जो प्रदर्शनकारी थे, जो उपद्रवी थे, वो लाल किले को एक तरीके से कहे तो हाईजैक कर चुके थे। उसके बाद कल देर रात सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया यहाँ से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो भारी पुलिस बल है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। लाल किले में जब उपद्रवियों को खदेड़ा जा रहा था उस दौरान कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई, उनको गंभीर चोटें भी लगी। आपको बता दूं कि जो उपद्रवी थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लाल किले में घुस गए थे, जिसके बाद सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उपद्रवी थे, उनको लाल किले से हटा लिया गया है। ये जो एंट्री गेट है मेन लाल किले का, आप देख पा रहे हैं, ये बंद है। सिर्फ अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ पुलिसकर्मी वो आपको दिखाई देंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ लाल किले में, उसने न सिर्फ देश को शर्मसार किया बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहा था। उसके अलावा लाल किले पर हमेशा से सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता होती है। बावजूद इसके जो तय रूट था उसको तोड़ते हुए जो एनओसी थी दिल्ली पुलिस के साथ, जो 37 शर्तों के साथ जो एनओसी दी थी दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की, उन तमाम नियमों को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी न सिर्फ लाल किले के अंदर दाखिल हुए, जो लाल किले की प्राचीर पर आप तिरंगा झंडा देख पा रहे होंगे सामने की तरफ, उस झंडे की जगह अपना झंडा लहराया।
उसके अलावा यहाँ पर जो टिकट काउंटर है उसमें जमकर तोड़फोड़ की, अंदर कई जगह आगजनी की, और उसके बाद जब पुलिसकर्मी रोकने लगे तो उन पर अब पत्थर बरसाए, उन पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो लाल किले से सभी प्रदर्शनकारियों को निकाल दिया गया। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो दोनों सड़कें, वहां पर ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से चालू है। लेकिन आईटीओ के अगर आसपास की बात की जाए तो वो रास्ता पूरी तरह से इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जाने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए।